आज की सुबह जो गुजरी है शहीद कायद की शहादत का दिन था, लिहाजा हमने इसी मुनासबत से 21 ज़िलहज की मुनासबत से शहीद की बरसी को रखा। अगरचे उस साल ईसवी तारीख 5 अगस्त थी 1988। आज तकरीबन 2008 से 2021 तक हमारी इस नई मूवमेंट और तहरीक का आगाज़ शहीद की शहादत की बरसी की मुनासबत से हुआ था। पाड़ा चनार मुहासरे में था। पाकिस्तान में कत्ल व गारतगरी आम थी। डेरा इस्माइल खान करबला बना हुआ था। बलूचिस्तान आए दिन हमारे प्यारों की मक्तल बन के चुका था। सरजमीन सिंध बिल उमूम और कराची बिल खुसूस जगह जगह हमारे शहीदों के खून के निशान मौजूद थे। गरज पाकिस्तान में कातिल दन दनाते फिरते थे और कोई उन्हें मुंह देने वाला नहीं था, रोकने वाला नहीं था। हुकूमती सरपरस्ती भी उन्हें हासिल थी, इन कातिलों को, इन दरिंदों और भेड़ियों को। वगरना आप जानते हैं कि अगर हुकूमती सरपरस्ती ना हो तो इतने बड़े लश्कर एक मुल्क में नहीं बन सकते, इतने कातिल शहरों में नहीं घुस सकते। ये सारा कुछ वतन के बेटों के खिलाफ था, वतन के बावफा फर्जंदों के खिलाफ था। इन्हें इस जुर्म की सजा दी जा रही थी कि तुम्हारे असलाफ ने पाकिस्तान क्यों बनाया था, तुम हक और सच का साथ क्यों देते हो, तुम मजलूमों के हामी क्यों हो, तुम करबलाई क्यों हो, तुम आशुराई क्यों हो, तुम या हुसैन क्यों कहते हो, तुम या अली क्यों कहते हो। पाकिस्तान के हुसैनी जालिम बेरहम जालिमों के रहम करम पर छोड़ दिए गए। उन्होंने अहले तशय्यो को मारा, अहले सुन्नत को मारा, पाकिस्तान के फर्जंदों को मारा। कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने जहां पर उन्हें वार न किया हो। इन हालात में इस्लामाबाद में शहीद कायद की बरसी का इज्तिमा हुआ और यहीं से फिर से वो परचम उठा लिया गया जो दुश्मन ने शहीद के हाथों से गिराने की कोशिश की थी, और फिर से वही परचम उठाकर अपनी कौम और मिल्लत और वतन से, मजलूमों से अहद वफा निभाने के लिए आप सब लब्बैक या हुसैन कहते हुए आपने पाकिस्तान की करबला में कदम रखा और दुश्मन को यह पैगाम दिया कि हमारे सर कट तो सकते हैं, हम असर की करबला से गायब नहीं होंगे। कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्दिन करबला, हमारे लिए वतन की धरती का चप्पा चप्पा करबला है और हर रोज आशूरा है। इसलिए यजीदियों के मुकाबले में हम मैदान में हाजिर रहेंगे, कभी गायब नजर नहीं आएंगे। इस जज्बे और वलवले के साथ आप उठे। दुश्मन क्या चाहता था? दुश्मन ये चाहता था कि आपको आपकी तकफीर करके आपको मुआश इस्लामी पैकर से काट के परे फेंक दे, आपको मारे, डराए, आपको ज़दा हो जाए, आपकी आज़ादारी लिमिटेड हो जाए और रुक जाए, आपकी सोशलाइजेशन और इज्तिमाई रवाबत खत्म हो जाए या कम हो जाए, आपकी सियासी ताकत टूट जाए, मजहबी ताकत टूट जाए, समाजी ताकत टूट जाए और आपकी
हर किस्म की ताकत टूट जाए। दुश्मन ये चाहता था, लेकिन हमने शहीद कायद को अपना पेशरो मानते हुए उनके रास्ते पे चले। हमने तफरके का मुकाबला शिया सुन्नी यूनिटी के जरिए किया, जो इमाम उम्मत इमाम राहिल कुद्दस सिर्रों ने दिया था, जिसके परचमदार और अलंबरदार और मुबल्लिग पाकिस्तान की सरजमीन पर शहीद कायद थे। अहले सुन्नत भाइयों के साथ हम करीब हो गए, यूनिटी की फजा को कवी किया, एक दूसरे के करीब आ गए, इतने करीब कि भाइयों की तरह हैं, एक जान और दो पैकर की तरह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वादत का नतीजा आपने देखा। दुश्मन नाकाम हुआ, वो तन्हा हुआ। पिछले साल जब तकफीरियों के मंसूबे और साजिश की वजह से बहुत से लोग उनके फितने का शिकार हुए, बड़े बड़े इज्तिमात उन्होंने किए, उनके जहन में यह था कि अब पाकिस्तान के अंदर हम अहले तशय्युर और अहले सुन्नत के दरमियान एक वसी दरार पैदा कर देंगे, एक बड़ी दीवार खड़ी कर देंगे, ये हाथ भी नहीं मिलाएंगे एक दूसरे के साथ। खतरनाक मंसूबा था जिसके पीछे अमेरिका था, इसराइल था, उनके हवारी थे, और पाकिस्तान के अंदर वतन दुश्मन कुव्वतें थी। अगरचे उन्होंने वतन दोस्ती का रूप धारा हुआ था, यह निफाक भी मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह वो यलगार आपने शहीद कायद से सीखा था कि कभी भी घबराना नहीं, हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। अगर आप साबित कदम रहे, अल्लाह आपकी मदद करेगा, मदद के मलाइका उतरेंगे, इमाम आपकी मदद करेंगे। लिहाजा उस तूफान का रुख मोड़ दिया आपने अरबईन के दिन। ये अरबईन उस खतरनाक फितने का दफन का दिन ठहरा, असर की यजीदियत की नाकामी का दिन ठहरा। आपने इस फितने को शिकस्त दी। शहीद कायद की निगाह में शिया सुन्नी वहदत एक बुनियादी उसूल है, उसूल है, कोई टैक्टिक नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, ये असल है, असल। हमारे तमाम फुका और मराजे के फतावा भी इसी असल के मुताबिक है, इसी असल के नतीजे में है। लिहाजा उन सब ने कहा है शिया सुन्नी को इकट्ठा होना चाहिए। हमारे फुका ने फतवा दिया है शिया सुन्नी की तफरीक ये दुश्मन की साजिश है। यही वजह है कि अहले तशय्यो को कहा अहले सुन्नत भाइयों के मुकद्दसात की तौहीन हराम है, हराम। दुश्मन यहीं से अपना मकसद पूरा करना चाहता है। शहीद कायद कहा करते थे आजादारी सैयदुल शुहदा हमारी शारग हयात है। वो इस शारग हयात को उस पर वार करना चाहता है दुश्मन, हमारी आजादारी पर। उसके फितनों का मुकाबला कैसे करना है? शिया सुन्नी यूनिटी के जरिए, और इसी तरह से अहले सुन्नत के मुकद्दसात की तौहीन को हराम समझकर, गुनाह कबीरा समझकर सोशल मीडिया पता नहीं कहां कहां से ये पेज चलाए जा रहे हैं, दुश्मन ममालिक से चलाए जाते हैं हमें आपस में लड़ाने के लिए। अभी मुहर्रम नहीं आया, फिर वही FIR का सिलसिला और फितरों का सिलसिला शुरू है। मैं आज शहीद कायद की शहादत के दिन अपने पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों, बिलखुसूस अपने जवानों से कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मुहर्रम से पहले वहदत की फजा बनाए। दुश्मन नफरत की फजा और तफरके की फजा बनाना चाहता है, उसे शिकस्त से दो चार करें।
एक तहरीक चलाए हमारे जवान, खबरदार, मुहर्रम से पहले वहदत की फिजा कायम करना हम सबकी जिम्मेदारी है। शहीद कायद वहदत की बात भी करते थे और आजादारी के सबसे बड़े मुदाफे थे पाकिस्तान की सरजमीन पर। वो फरमाते थे हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं, ये नहीं, लेकिन आजादारी से दुशोदा नहीं छोड़ सकते। आपने पिंडी का वाकया आपको याद होगा। आशूर के दिन यहां पर क्या ढोंग रचाया गया, क्या फितना खड़ा किया गया। बाद में DGI-SPR जनरल आसिफ गफूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुन ली कि जो कुछ हुआ था एक फितना था, उसमें किसी शिया का अमल दखल नहीं था। दुश्मन इस कदर मक्कार है। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी आपने घरों से बाहर निकलकर 40 सैयदुश्शोहदा के दिन उस फितने को दफन किया था। उस साल भी इसी पिंडी के अंदर, इसी राजा बाजार के अंदर। दुश्मन चाहता है तफरका फैले, मुहर्रम को सिक्योरिटी का मसला बना दे, इंतजामिया पर दबाव हो, पुलिस पर दबाव हो कि ये मजालिस क्या मुसीबत बन गई हमारे लिए। वो ये कहें दुश्मन रियासत के लिए बोझ बन जाए आजादारी सैयदुश्शोहदा। दुश्मन ये कोशिश कर रहा है नामनी की फजा, तफरके की फजा बनाकर। लेकिन जो भी आजादारी सैयदुश्शोहदा से इश्क रखता है, आजादारी सैयदुश्शोहदा को मवद्दत फिल कुर्बा के फरीजे का मिस्दाक समझता है, उसकी जिम्मेदारी है, उस पर लाजिम है कि वो हर किस्म की मुहर्रम और उसके दीगर अय्याम के अलावा भी, इसके अलावा भी दीगर अय्याम और महीनों में हर किस्म की वो कोशिश जो वहदत को, जो शिया सुन्नी यूनिटी को नुकसान पहुंचाए, उसके मुकाबले में खड़ा हो जाए। बसीरत की तहरीक शुरू करें, आगाही की और शऊर की तहरीक, शऊर की बेदारी की तहरीक शुरू करें। यह आजादारी सैयदुश्शोहदा पर इनडायरेक्ट हमला है, अपने अहले सुन्नत भाइयों के मुकद्दसात की तौहीन करना। लिहाजा इसका रास्ता रोकना है। दुश्मन यह चाहता है कि आपकी मजलिस हो, एक जगह 10 मजलिसें हो रही हैं, एक थाने के अंदर 72 पुलिस वाले तकरीबन या 70 होते हैं, वो कहां का सिक्योरिटी देंगे? समझे दुश्मन की साजिश को। आजादारी आपकी ताकत है, इबादत है। वो ऐसे एक मसला, सिक्योरिटी का मसला खड़ा करके इस पर वार करना चाहता है। वो पहले दहशतगर्दी के जरिए नहीं रोक सका, कत्ल गारतगरी के जरिए नहीं रोक सका, तकफीर के जरिए नहीं रोक सका, अब नया हरबा लेके आया है। अभी बाज पोस्टें इंडिया से चल रही हैं, अभी मुहर्रम शुरू नहीं हुआ, खतरनाक पोस्टें भी मैंने भी देखी हैं। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यजीद के मुकाबले में उठने की सजा वो लिखता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, कोई और दे ना दे अल्लाह जरूर देगा। ये फितने खड़े कर रहे हैं वो। दुश्मन ने इसको फाल्ट लाइन बना लिया है। आए शहीद कायद की रूह के साथ अहद करें, ऐ हमारे शहीद कायद, हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस फितने को जरूर नाकाम करेंगे, इसका रास्ता रोकेंगे। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नंबर 1, यहां पर बानियान मजालिस की भी जिम्मेदारी है, जाकरीन और वाइजीन की भी जिम्मेदारी है कि अपनी मजालिस को इस तरह से बनाए चूंकि अहले बैत और मौला हुसैन की हर किसी को जरूरत है। जो आना चाहता है वहां आए, वहां रुकावटें मौजूद ना हो। जिक्र हुसैन को आम करो। लिहाजा जाकरीन, बानियान मजालिस, जाकरीन के साथ बैठे, वो आज के साथ बैठे, बाकायदा गुफ्तगू करें। जहां मजलिस पढ़ रहे हैं, यहां अहले सुन्नत भी है, अहले तशय्यो भी है, सारे शरीक होते हैं। ऐसी गुफ्तगू करके जाओ कि हमारी यूनिटी और वहदत में इजाफा हो, हम इकट्ठे हो जाएं,
तकफीरियत के मुकाबले में, नासबियों के मुकाबले में, खारजियों के मुकाबले में। ये फरीजा और जिम्मेदारी है। जो गैर जिम्मेदारी का सबूत देता है आज के दौर में, उसके पास कोई उज़्र नहीं है, कोई बहाना नहीं उसके पास। हम क्यों इतने सादा बने कि दुश्मनों में इस्तेमाल करें? शहीद कायद वहदत बैन अल मुस्लिमीन, आजादारी सईद शोदा के अजीम काज के परचमदार थे, अजीम मकसद के परचमदार थे। हम भी इस परचम को उठाए हुए हैं। आज आपने देखा कोरोना की वजह से मुल्की हालात आपके सामने हैं। वाकई आप बहादुर और शुजा हैं। आप आशिक शहीद के इन तमाम खतरात के बावजूद आप घरों से बाहर निकले। मेरी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चे लेकर आई हैं। वाकई सलाम आपके शऊर और बसीरत और आगाही पर, और सलाम आपका आप पर, आपके इश्क शहीदार हुसैनी पर। लिहाजा गुज़श्ता 10-12 साल का सफर ये वहदत का सफर है, ये आजादारी सईद शुहदा के दिफा का सफर है। ये शहीद कायद का हदफ और मकसद था, जो इमाम खुमैनी कुद्दस सिर्रों ने कहा, जो राहबर ने कहा कि अर्ज करूंगा जाके। लिहाजा इस आने वाले मुहर्रम में खित्ते के हालात में आगे अर्ज करूंगा फिर दोबारा, लेकिन ये बात कहना चाहता हूं, ये मुहर्रम हसास अय्याम में आ रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर एक बड़े फितने को इजाद कर चुका है। वहां दिन ब दिन दाखिली खाना जंगी की सूरत बन रही है। पूरी दुनिया से दहशतगर्द वहां लाए जा रहे हैं और आ रहे हैं वो। लिहाजा हमारे हमसाये में जब आग लगेगी, ये जो आग लगी है उसकी हरारत और तपश जरूर यहां पर आएगी। आजादारी सईद शुहदा की हिफाजत सब पर, बिलखुसूस जवानों पर लाजिम है। अय्याम मुहर्रम आने वाले हैं, मजालिस की हिफाजत, जुलूसों की हिफाजत, आजादारी सईद शुहदा के तमाम की तमाम इबादात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। छुट्टियां लेनी पड़े छुट्टियां लें, जवान अपने आप को हाजिर करें। आजादारी सईद शुहदा जो अय्याम माह मुहर्रम और सफर में होगी, ताकि हमारी पुलिस पर भी, रियासती जो सिक्योरिटी के इदारे उन पर भी बोझ कम आए। और आप अपना फरीजा अंजाम दो, ये हमारा फरीजा है, इबादत है, इसकी हिफाजत और सिक्योरिटी भी। बहरहाल ये मुहर्रम हसास अय्याम में आ रहा है। पिछले साल हमारे पाकिस्तान में इदारों के जो सिक्योरिटी अपना इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सबसे बड़े जो 2-3 एजेंसी थे, उनके बड़े हेड जो हैं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने $100 मिलियन मुहर्रम में फिरका वारियत और फितना पैदा करने के लिए फंडिंग की है। $100 मिलियन, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। $100 मिलियन अभी और करेगा, और ज्यादा करेगा, और मक्कारी और चालाकी के साथ अमेरिका आएगा। अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है। जो शैतान का दोस्त है वो भी शैतान है, जो शैतान का साथी है वो भी शैतान है, जो शैतान का इलाही है, इत्तेहादी है, वो भी शैतान है। वो इस जमाने का फिरौन है, इब्लीस है। वो फितना खड़ा कर रहा है इस इलाके के अंदर। रीबर्थ ऑफ मिडल ईस्ट अब अफगानिस्तान से शुरू हो रही है, जो वेस्टर्न एशिया में शिकस्त खा गई थी, जिसे वहां शिकस्त हुई, उनके कई हजार अरब डॉलर बर्बाद हुए, उनके तमाम फितने नाकाम हुए। क्यों? इसलिए कि वहां पर वली फकीह की क़यादत में इन फितनों का मुकाबला किया गया। मैं आगे चल के अर्ज करूंगा। बहरहाल ये मुहर्रम बड़ा अहम है। दुश्मन कमीन में है। खुदा के लिए अपने उलमा की बात मानो। हर वो अमल
बजायर नेक ही क्यों ना हो, जो फितने और फसाद का, कत्ल गलत गरी का सबब बने, वो हराम है, हराम। लिहाजा शहीद कायद अज़ादारी सैयदुश्शोहदा वहदत बैनुल मुस्लिमीन के इस धरती पर सबसे बड़े दाई थे। आज मैंने पहले कहा, अगर अज़ादारी सैयदुश्शोहदा का दिफा हो, साथ देना हो, तो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के आप जितने भी दोस्त हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं और दुनिया में मौजूद हैं, अज़ादारी के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए सबसे आगे होते हैं। इसका सबसे बड़ा गवाह रावलपिंडी के आशूर के वाक़या के बाद आप थे, जिन्होंने बंद अज़ादारी, जो लोग अज़ादारी नहीं कर रहे थे, जाके अपने मजालिस की और मातमदारी की और सीना जनी की। आपने उस फितने को नाकाम किया। आपने उसके अगले जुमे को इश्क़ हुसैन का जुमा कहकर उस फितने को शिकस्त से दुचार किया, जो हमारी इमाम बारगाह और मसाजिद पर हमले के लिए अगले जुमे को आ रहा था। आपने गफलत में नहीं रहना, बेदार रहना है। दुश्मन बेदार है, दुश्मन होशियार है, दुश्मन कमीन में है, दुश्मन मक्कार है, धोखेबाज है, फरेबकार है, दुश्मन बेदीन है, दुश्मन दरिंदा और भेड़िया है, दुश्मन इंसानियत का दुश्मन है, वतन का दुश्मन, दीन का, कुरान का, इस्लाम का दुश्मन। आपने बेदार रहना है।